हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्माइल विद एजुकेशन। देखिए बच्चों, हम चैप्टर 3 का एमसीक्यू लेकर आ चुके हैं, जिसमें हमने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यू डाले थे, जिसका बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट रहा। उसी के बेसिस पर हम तीसरे को लेकर आ चुके हैं। सुपर 30 हम स्टार्ट कर चुके हैं। सुपर 30 में 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज थे जो पेपर से रिलेटेड है। बोर्ड एग्जाम में कहीं ना कहीं हिट करते ही करते हैं। स्टार्ट करते हैं विदाउट वेटिंग, बिना किसी इंतजार के, बिना समय गंवाए। प्रश्न नंबर 1, विनिमय प्रणाली यानी बार्टर सिस्टम में वस्तु का आदान प्रदान किसके द्वारा होता था। यानी प्राचीन समय में जो हमने चैप्टर पढ़ा था मुद्रा एवं साख, उसमें बार्टर सिस्टम क्या था। वैसे आप समझ पाएंगे विनिमय प्रणाली, तो उसमें आप जानते हैं वस्तु को क्या करते थे हम, आदान प्रदान। तो यही इसमें ऑप्शन बी, यानी वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान होता था, यही इसका ऑप्शन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुद्रा का सबसे प्रमुख काम क्या है। मुद्रा का सबसे प्रमुख काम क्या है। ऑप्शन ए वस्तु का उत्पादन, ऑप्शन बी वस्तु का विनिमय, ऑप्शन सी वस्तुओं का संग्रह या कर वसूली। तो आप जानते हैं मुद्रा का सबसे प्रमुख काम है वस्तुओं का विनिमय। विनिमय का मतलब लेन देन, यही प्राचीन समय में होता था। मुद्रा किसे कहा जाता है। मुद्रा किसे कहा जाता है, जो केवल विनिमय का माध्यम हो, जो केवल कागज हो, जो केवल सोना हो, या जो केवल बैंक में रखा हो। बताइए ऑप्शन ए, जो विनिमय का माध्यम हो, यानी जिससे हम वस्तुओं को लेन देन कर सकें, वो हमारी मुद्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या क्या थी। मुद्रा की कमी, समान इच्छा का अभाव, उत्पादन की कमी या कर प्रणाली। तो देखिए कर प्रणाली ऑप्शन हो नहीं सकता है, उत्पादन की कमी हो नहीं सकता है। अब आपके दिमाग में दो ऑप्शन हिट कर रहे होंगे, ए और बी, कि क्या विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या ये थी कि मुद्रा की कमी थी, या फिर समान इच्छा का अभाव। तो विनिमय प्रणाली की सबसे बड़ी समस्या ये थी, जो प्राचीन समय में बार्टर सिस्टम था, वहां पर समान इच्छा का अभाव। क्या हो सकता है गेहूं के बदले आप जूते लेना चाह रहे हो, जिस व्यक्ति से उस पर जूते ना हो, तो यह सबसे बड़ी समस्या थी। तो इसलिए इसमें ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, भारत में मुद्रा जारी करने का अधिकार किसके पास है। राज्य सरकार, वित्त मंत्रालय, आरबीआई या वाणिज्य मंत्रालय। इसका तो बिल्कुल इजी पैटर्न है, आप अच्छे से जानते हैं। इसका आंसर है आरबीआई, क्योंकि आपने नोटों पर छपा देखा होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। 6, मुद्रा के रूप में कौन सी चीजें स्वीकार्य हैं। मुद्रा के रूप में कौन सी चीजें स्वीकार्य हैं। केवल सिक्के, केवल कागजी नोट, सिक्के, नोट और जमा राशि, या केवल सोना। तो आप जानते हैं मुद्रा के रूप में सभी चीजें मान्य होती है, चाहे वो सिक्के हो, चाहे नोट हो, चाहे आपका जमा धन हो, तो मुद्रा का रूप माना जाता है। लोग मुद्रा को क्यों स्वीकार करते हैं। क्योंकि ये सरकार द्वारा वैध घोषित की गई, क्योंकि ये सोने की बनी होती है, क्योंकि ये दुर्लभ होती है, क्योंकि ये सुंदर होती है। बताइए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि ये सरकार द्वारा वैध घोषित की गई है। ओके, बैंक में जमा की गई राशि को क्या कहा जाता है। बताइए बेटा, नगद राशि, जमा राशि, पूंजी या ऋण। हर क्वेश्चन में मैं केवल 3 सेकंड का समय देता हूं, ज्यादा नहीं, क्योंकि मैंने आपको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया, आप समझ सकते हैं। इसका ऑप्शन होगा जमा राशि। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, बैंक जमा राशि पर क्या देता है। वेतन देता है, तनख्वाह, टैक्स देता है, छूट देता है या ब्याज। बताइए चारों में से ऑप्शन कौन सा होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। बैंक हमारी जमा राशि पर हमें ब्याज देता है। बैंक लोगों की जमा राशि का उपयोग किस कार्य में करता है। सरकारी खर्चों के लिए, अन्य लोगों को ऋण देने के लिए, विदेशी व्यापार के लिए, या नोट छापने के लिए। जो हमारा पैसा है बैंक में, उसका बैंक क्या काम करता है। बताइए 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 बताइए। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, या ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा राइट आंसर है बताइए। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी अन्य लोगों को ऋण देने के लिए, कर्जा देने के लिए। ऋण का क्या अर्थ क्या है। ऋण का अर्थ क्या है, सहायता देना, उधार दिया गया धन, सरकारी सहायता या वेतन। ऋण किसे कहते हैं बेटा, ये सभी जानते हैं, उधार दिया गया धन ही ऋण कहलाता है। औपचारिक क्षेत्र में ऋण कौन देता है। जैसा कि आप जानते हैं औपचारिक क्षेत्र के बारे में अगर बात करें, तो मैंने आपको बताया शॉर्ट वीडियो में भी और फुल वीडियो में कि हमारे भारत में 2 क्षेत्र हैं,
औपचारिक क्षेत्रक, अनौपचारिक क्षेत्रक। तो हम बात कर रहे हैं औपचारिक क्षेत्र में आने वाले कौन कौन से सेक्टर हैं। तो आप जानते हैं औपचारिक क्षेत्र में ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अनौपचारिक क्षेत्र में कौन देता है, अभी आपने पढ़ा था, उसका जस्ट ऑपोजिट कर दीजिए, साहूकार और व्यापारी रिश्तेदार। बैंक ऋण देते समय क्या वसूलते हैं, ब्याज, दान, वेतन, लाभांश। बैंक जब किसी को लोन देता है, ऋण देता है, कर्ज देता है, तो क्या लेता है, ब्याज लेता है। क्या ये तो मान लीजिए हम लोन किसी पर से ले, पैसा किसी से ले, वो हमसे क्या लेता है, ब्याज ही लेता है। किस प्रकार का ऋण अधिक सुरक्षित माना जाता है, औपचारिक ऋण, अनौपचारिक ऋण, व्यक्तिगत ऋण या पारिवारिक ऋण। तो आप देख पा रहे होंगे इसमें ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सॉरी, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। यानी औपचारिक क्षेत्र से लिया जाने वाला ऋण हमेशा सही रहता है। भारत में अधिकतर ग्रामीण लोग किससे ऋण लेते हैं, भारत में जो अधिकतर गांव वाले हैं वो किससे पैसा लेते हैं उधार, बैंक से, साहूकार से, सरकारी समितियों से या बीमा कंपनी से। तो आप जानते हैं साहूकार से लेते हैं, जो गांव के साहूकार होते हैं, जमींदार, जो जमीन जायदाद वाले लोग होते हैं, पैसे वाले। उच्च ब्याज दरों का प्रभाव क्या होता है, विकास बढ़ता है, किसान लाभ में रहता है, ऋणग्रस्तता बढ़ती है या अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यानी ब्याज अगर ऊंची ली जाए तो उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, तो आप अच्छे से जानते हैं अगर ज्यादा ब्याज लेंगे तो व्यक्ति पर ऋणग्रस्तता बढ़ती है, वजन बढ़ जाता है ब्याज का। तो इसका ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बैंकों को ऋण देने से पहले क्या देखना चाहिए, उधारकर्ता की आमदनी, उधारकर्ता की इच्छा, मौसम की स्थिति या राजनीति। भाई किसी को हम पैसा दे रहे हैं तो हम क्या देखते हैं, उसकी आमदनी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, नगद भुगतान, उधार में दी गई राशि, सहायता या सरकारी योजना। बताइए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऋण का एक सकारात्मक पहलू क्या है, यानी इसका पॉजिटिव इफेक्ट क्या होता है, उत्पादन और रोजगार बढ़ाना, गरीबी बढ़ाना या ऋणग्रस्तता बढ़ाना या ब्याज बढ़ाना। तो आप इतना ना सोच करके इन तीनों फैक्टरों को देखेंगे तो ये नेगेटिव पॉइंट है, तो आपको बताना क्या है, पॉजिटिव पॉइंट। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर कि ऋण जो है उत्पादन और रोजगार बढ़ाता है। ऋण का नकारात्मक पहलू क्या होता है, नेगेटिव पॉइंट। तो सबसे बड़ा ऋण का नकारात्मक पहलू है ऋणग्रस्तता बढ़ाना है, यानी अगर वो चुका नहीं पा रहा है तो उसमें दिन रोज ब्याज बढ़ती चली जा रही है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ग्रामीण क्षेत्रों में साहूकारों से ऋण लेना क्यों खतरनाक होता है, यानी अगर गांव में साहूकारों से पैसा ले तो क्या खतरनाक है, एक तो ब्याज नहीं लेते या ब्याज ज्यादा लेते हैं या मुफ्त में ऋण दे देते हैं या सरकारी सहायता देते हैं। तो जब खतरनाक की बात हो रही है तो आप इससे समझ जाइए कि ऑप्शन बी इज द राइट आंसर कि वे ब्याज बहुत अधिक लेते हैं। ऑप्शन बी। बैंक ऋण देने के लिए क्या मांगते हैं, जमानत, उपहार, कर रसीद या बोनस। आप जानते हैं कोलेटरल मांगते हैं, यानी जमानत, कि भाई अगर पैसा नहीं चुका पाए तो हम क्या लेंगे। नेक्स्ट है बेटा, सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या है, बताइए। लोगों को बैंकों से जोड़ना, शिक्षा बढ़ाना, स्वास्थ्य सेवाएं देना या उद्योग बढ़ाना। तो आप जानते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। लोगों को बैंकों से जोड़ना, उनकी बचत को बैंकों तक लाना। एसएचजी में सामान्यतः कितने सदस्य होते हैं, 5 से 10, 15 से 20, 30 से 40 या 50 से 60। जो सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है महिलाओं का, उसमें कितने लोग होते हैं, कम से कम बी, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 15 से 20 महिलाएं होती हैं। 26, स्वयं सहायता समूह मुख्यतः किनसे बनते हैं, अभी मैंने इसका तुरंत जस्ट मिनट पहले ही आपको आंसर दिया है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, महिलाएं। सेल्फ हेल्प ग्रुप महिलाओं को स्वरोजगार, इंडिपेंडेंट बनाने के लिए है। मुद्रा का आधुनिक रूप क्या है, कागजी नोट और जमा राशि, सोना और चांदी, पशु वस्तुएं या वस्तु विनिमय। आज आप जानते हैं मुद्रा के रूप में ये नहीं है, बल्कि हमारा ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है, कागज या सिक्के, ये हमारे आंसर है। भैया जमा राशि में हम कुछ भी जमा करें। बैंक किस प्रकार का संस्थान है,
उत्पादन करने वाला, सेवा क्षेत्र में या औद्योगिक क्षेत्र में, निर्माण क्षेत्र में। बताइए बैंक किस प्रकार का है? तो ये बेटा सेवा क्षेत्र की हमारी सेवा करता है, उसके बदले में पैसा देता भी है, साथ में ब्याज भी लेता भी है। बचत खाता, सेविंग अकाउंट किससे संबंधित है? दुकान से, स्कूल से, सरकार से या बैंक से? आप सभी जानते हैं ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, क्योंकि बचत खाता है, खाते की अगर बात आ रही है तो किससे संबंधित होगा? बैंक से। लास्ट एंड फाइनल, औपचारिक ऋणों को सुरक्षित क्यों माना जाता है? वे सरकारी नियमों से नियंत्रित होते हैं, वे मुफ्त दिए जाते हैं, उन पर ब्याज नहीं लगता, वे अनौपचारिक होते हैं। बताइए, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, यानी औपचारिक क्षेत्र से अगर आप पैसा लेते हैं तो उन पर ध्यान रखिएगा, सरकार का नियंत्रण होता है, वो आपको अनौपचारिक तौर से किसी भी प्रकार से हानि नहीं पहुंचा सकते। वो जो कुछ भी आपको देंगे कायदे कानून से, टाइम पीरियड सब फिक्स होगा। तो इसी आशा के साथ कि 30 क्वेश्चंस का हमारा ये मैराथन टाइप में खत्म हो चुका है। फास्ट ट्रैक था, 30 क्वेश्चन एमसीक्यूज के कहीं ना कहीं टकराएंगे, बोर्ड के एग्जाम में या चैप्टर की समझ बढ़ाएंगे। तो इसी आशा के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। स्टे हेल्दी, स्टे फिट। जय श्री राम।